जैसे मार्केट में ये एक लेवल है, सेलर्स जो है मार्केट में इस तरीके से कुछ डाउन में आ रहे हैं, कैंडल्स को बनाते हुए जो सेलर्स हैं वो डाउन में आते हैं और यहाँ पर इस लेवल के पास में पहुँचते हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर मैं इस लेवल को एज़ अ मेजर सपोर्ट वर्क करना कहूँगी इस कैंडल से? क्या मैं ये कहूँगी कि ये वाला जो मेरा लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक लेवल को मेजर सपोर्ट की तरह काम करना, देखिए मैं अभी रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी सपोर्ट लेवल की बात कर रही हूँ। एक लेवल को सपोर्ट की तरह काम करने के लिए यहाँ से सिर्फ इतनी सी बाइंग नहीं, थोड़ी-सी ज़्यादा, मतलब कि एक बार बाइंग बायर्स आए, फिर यहाँ से देखिए मार्केट को ऊपर में ले जा रहे हैं, ठीक है? फिर सेलर्स अगर डाउन में आ भी रहे हैं यहाँ से, इस तरीके से कुछ, यहाँ आते ही जो बायर्स हैं वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। मतलब यहाँ से बायर्स जो हैं दोबारा से एक्टिव होके मार्केट में अपना यहाँ पर पावर शो करते हैं और यहाँ से इस तरीके से कुछ मार्केट को ऊपर में खींच के ले जा रहे हैं। तो आप देखिए, वो लेवल जहाँ से काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आ रही है और सिर्फ एक बार ही नहीं, 1 बार, 2 बार, इस तरीके से कुछ जो बायर्स हैं बार-बार यहाँ से इस तरीके से कुछ ऊपर में जाने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस लेवल को एज़ अ सपोर्ट एरिया की तरह अच्छा खासा ये हमारे लिए वर्क कर सकता है। अब यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है देखिए, यहाँ पर अब मेरे लिए ये एज़ अ सपोर्ट एरिया है। आप सबको अच्छे से पता है एक सपोर्ट एरिया होता है, वहाँ पर या तो आप बाइंग कर लो, ठीक है? अगर ब्रेकडाउन का वेट करना है तो आप उसका लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करके यहाँ पर ब्रेकडाउन पे सेल कर दो। सपोर्ट एरिया में यही होता है। बट आप ब्रेकडाउन के अगर रूल्स को ध्यान में रखोगे तो मैं आपको आज ब्रेकडाउन का एक अच्छे लेवल के ब्रेकडाउन का रूल मैं आपको बताऊंगी। देखो मार्केट में अब ये लेवल तो मुझे मिल गया, लेवल मिलने मुश्किल नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत मुश्किल है बट इतने भी नहीं है। तो मतलब हमें थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए मार्केट की, हमें आराम से लेवल जो है मिल सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर लेवल मिल गया और अब मुझे यहाँ ट्रेड करना है, किसके ऊपर? ब्रेकडाउन के ऊपर। अब मार्केट ओपन होता है, ओपन होते साथ ही सेलर्स आते हैं और इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आप यहाँ पर इस लेवल के ब्रेकडाउन पर, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया था उसका ब्रेकडाउन हुआ है, क्या आप यहाँ पर सेलिंग करेंगे? माय आंसर इज नो। मैं यहाँ पर सेलिंग नहीं करने वाली। रीजन क्या है मेरा? देखिए, सपोर्ट एरिया है ये। यहाँ फर्स्ट टाइम पे बाइंग आई, यहाँ सेकंड टाइम पे बाइंग आई। तो आप एक बात ध्यान में रखिए, अगर ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट, इतना मेजर था, तो क्या सेलर जब यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ बायर्स को अपना इनिशिएटिव नहीं दिखाना चाहिए था? क्या यहाँ पर बायर्स को ऊपर में नहीं आना चाहिए था फिर से? अगर ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट था बायर्स के लिए, तो यहाँ पर बायर्स क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो इन्वेस्ट हुआ ही नहीं, बायर्स यहाँ भी इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। तो ऐसे ब्रेकडाउन को आपको छोड़ देना चाहिए, कभी भी मार्केट जो है घूम के ऊपर में आ जाएगा, ये एक वैलिड ब्रेकडाउन है ही नहीं। तो करना क्या चाहिए, यहाँ पर अगर ये सेलर्स आते, आते हुए जब यहाँ पर पहुँचते तो यहाँ पर छोटी-सी या फिर थोड़ी-सी अच्छी बाइंग आनी चाहिए। अगर यहाँ पर बाइंग आई है मार्केट में तो इसका मतलब है यहाँ पर बायर्स जो है अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको हराने के लिए जब सेलर्स अपनी मनी को इन्वेस्ट करेंगे तो वो होगी कुछ ज़्यादा मनी। मतलब अगर वो सीधा ही एक बात बताइए ना, मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपको इस रास्ते से जाना है, तो आपको यहाँ पर पैसे डालने पड़ेंगे, ठीक है? आप यहाँ पर आ रहे हो, आपको यहाँ कोई किसी ने रोका ही नहीं, आप सीधा जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। क्या आपको यहाँ पर मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? नहीं। अगर सेलर यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें कोई रोक ही नहीं रहा यहाँ पर, कोई बायर्स आ ही नहीं रहे, तो सेलिंग की पोज़ीशन लेके करेंगे क्या वो? अगर यहाँ पर आके बायर्स रोकने का ट्राई करते हैं, मतलब बायर्स अपनी पोज़ीशंस को बिल्ड अप करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनके पैसे को हराने के लिए, मतलब बायर्स ने 1 करोड़ के यहाँ पर बाइंग करी, तो सेलर्स को नीचे जाने के लिए 2 करोड़ की सेलिंग करनी पड़ेगी। वो ब्रेकडाउन होता है वैलिड।
मतलब अगर एक लेवल पर सीधा ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब वहां पर स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसी लेवल पर इस तरीके से कुछ बायर्स आते हैं और फिर ब्रेकडाउन होता है, यानी कि अगर बायर ने 1 करोड़ की यहाँ पर पोजीशन बनाई है, तो सेलर्स ने 2 करोड़ की बनाकर इन्हें हराया है, तो आप सेलर्स के साथ यहाँ पर ब्रेकडाउन पर इस लेवल पर जा सकते हो। ठीक है, तो मैं आज का एक सिनेरियो दिखाती हूँ आपको। ये मेरा आज का लेवल था, ऊपर में ये वाला लेवल। आप यहाँ पर देखो, सेलर्स ने आते साथ ही यहाँ पर क्या किया, ब्रेक डाउन। क्या यहाँ पर बायर्स ने आने का ट्राई भी किया? नहीं। सबको लग रहा था आज की बायर सेलर्स जो है उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, डाउन में जाएंगे, डाउन में जाएंगे। बट मैंने क्या आपको टेलीग्राम पे भी कुछ बताया? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता था यहाँ स्मार्ट मनी जो है इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा। नीचे चला जाता तो मेरा ट्रेड मिस हो जाता, मैं छोड़ देती, मुझे कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन आप देखो, घूम के मार्केट क्या हुआ, यहाँ से राउंड होके ऊपर में आ गया। ठीक है, तो अभी मैंने आज कहाँ पर ट्रेड लिया था? यहाँ पर मैंने लिया तो सेलिंग का ही ट्रेड था। लेकिन आप माइंड सेटअप देखो, मैंने सेलिंग का ही ट्रेड लिया, बट यहाँ नहीं लिया। मैंने कहाँ पे लिया? यहाँ पर। और आप देखो, यहाँ कहीं पे आपका मैंने प्रॉफिट भी बुक करा दिया था, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया था, है ना। अब यहाँ पर हमने इस रेजिस्टेंस एरिया पर क्यों सेलिंग का ट्रेड लिया? देखिए, यहाँ पर क्या है, मार्केट इस तरीके से डाउन आ रहा था, बट यहाँ पर कोई स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट तो लग ही नहीं रही है। तो मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया। यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स तो फिर भी होल्ड कर लेंगे, बट जो ऑप्शन बायर्स है ना, उनका यहाँ इस मूव ने सारा का सारा प्रीमियम खत्म कर दिया और नियर टू लॉस पहुंचा के सबको एग्जिट करवा दिया। अब जब यहाँ पे सारे एग्जिट हो गए, तो मेरी एक रेंज थी यहाँ पर इस तरीके से कुछ, ये एक मेरा प्रीवियस सपोर्ट लेवल था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से घूम के इसको ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, और लेकिन यहाँ पर फिर से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, स्मार्ट मनी इन्वेस्ट हो रही है। कैसे इन्वेस्ट हो रही है यहाँ स्मार्ट मनी? यहाँ बायर्स ने इस लेवल को, आप पहले देखो यहाँ पर इस विक को देखो, ये विक दिख रही है आपको? इस विक को देखिए, इस विक को, ये लेवल पर ये जो विक आ रही है, ये दिखा रही है कि सेलर्स रोक रहे हैं, यहाँ पर आ रही हैं। और इन सेलर्स को रोकने के लिए बायर्स अपनी और पोजीशन ला रहे हैं। लेकिन फिर भी मान लो यहाँ ये सेलर ने इस विक से इस रेजिस्टेंस एरिया पे 1 करोड़ लगाया, और बायर्स ने उन्हें हराने के लिए 2 करोड़ लगाए। अब यहाँ पर बनता क्या था, बायर्स ने स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करी है तो ये ऊपर चला जाए, बट कहीं ना कहीं मार्केट में ये ऊपर में नहीं गया। और हमने भी अभी, मुझे थोड़ी और कंफर्मेशन चाहिए थी, कोई और रीजंस थे, मतलब और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये तो एक पार्ट है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कि हमें स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट देखनी है। इसके अलावा और भी कुछ रीजंस होते हैं ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड अभी एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर क्या हुआ, ये सेलर्स ने आने की ट्राई किया, ये बायर्स ने आने का ट्राई किया, लॉजिकली यहाँ से ऊपर चला जाता। बट यहाँ से क्या हुआ, सेलर्स दोबारा से आए। आप फिर इस विक को देखो, ये हैमर कैंडल बनने का ट्राई किया, बायर्स ने फिर से यहाँ पे अपनी स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करी, सेलर्स ने फिर से यहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करके इस लेवल को नीचे में तोड़ दिया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर जो है दोनों एक्टिव है, और जीत कौन रहा है? सेलर्स। क्यों? क्योंकि लॉजिकली यहाँ से ऊपर में जाना चाहिए था, बट घूम के मार्केट नीचे आ गया। तभी मैंने टेलीग्राम पर आपको ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस की तरह बताया, और आप देखो यहाँ से कितनी अच्छी सेलिंग आई है ना। तो ये जो थोड़े बहुत मार्केट के रीजंस होते हैं बाइंग सेलिंग के, लॉजिकली अगर आप इसको समझोगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे, तो इजीली आप मार्केट को समझ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरी एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है, उसे डाउनलोड करके आप चैट बॉक्स से मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हो अपने, चाहे वो कोर्स मेंबर हो चाहे ना हो, आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो। और एक और बात, ये जो मार्केट में इतना बड़ा आज फॉल आया है, इसकी प्रेडिक्शन भी मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही अपनी वीडियो यूट्यूब पे जो डाली थी उसके थ्रू बता देती। मैं वीडियो का क्लिप शेयर कर रही हूँ, आप उसमें देख सकते हो। अगर मैं आपको ये सिनेरियो दिखाऊंगा अभी जो चल रहा है मार्केट में, ये वाला, क्या आपको यहाँ पर लग रहा है? इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर में जा रहा है, नीचे में जाने की ट्राई करता है। आप ये विक्स को देखिए, ये वाली विक्स दिख रही है आपको? बायर्स नीचे आने ही नहीं दे रहे, बायर्स सीधा ऊपर ले जा रहे हैं। फिर वो डाउन आने की ट्राई करता है, फिर ऊपर में स्ट्रेच हो जाता है, फिर डाउन आने की ट्राई करता है। आप नीचे की विक्स देखिए, बिल्कुल मतलब रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं सेलर्स को जो है नीचे लेने ही नहीं दी जा रही।
अब ऐसे केसेस में क्या होता है, एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये यही स्ट्रक्चर है हायर हाई हायर लो का, बट ये स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा है। अगर ये थोड़ा-सा स्टीप होता इस तरीके से, मतलब ऐसे, थोड़ा-सा ऊपर जा रहा है और सेलर्स भी प्रॉपर डाउन आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है, सेलर्स प्रॉपरली डाउन आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है इस तरीके से। लेकिन ये कैसा बन रहा है? ये इस तरीके से कुछ स्ट्रेट वे में ऊपर बन रहा है। स्ट्रेट वे में अगर ऊपर जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है फॉल करने की, ठीक है? मतलब यहाँ पर चांसेस बाइंग के नहीं, यहाँ पर फॉल करने के चांसेस थे। अभी आने वाले 1-2 दिनों में या फिर नेक्स्ट वीक के ओपनिंग में आप देख सकते हो मार्केट में एक फॉल आ सकता है, ठीक है?